5 अगस्त 2019 यानी जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था। यानी कि एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, एक बड़ा फैसला लिया गया, यानी कि जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस यानी कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। और आज 5 अगस्त 2021 है, यानी कि 2 साल पूरे हो चुके हैं। और आर्टिकल 370 के बाद क्या विकास हुआ, क्या बदलाव हुआ, कितनी तरक्की हुई, बेहतर आप भी जानते हैं। और अब जम्मू के लोगों से जानेंगे और पार्षदों से भी जानेंगे कि इस वक्त कितना विकास हो रहा है और आने वाले दिनों में कितना होगा। इन 2 सालों में आपको क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है? आपकी राय हमारे लिए यानी कि जम्मू परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। आप भी राय रखिएगा और जनता की राय जानिए, सुनिए। देखिए, जब से 370 यहाँ ख़त्म हुआ है उसके बाद दुर्भाग्य कहिएगा इस देश का कि हम लोग कोरोना महामारी से ग्रस्त हो गए। उसके बाद फिर सेकेंड वेव आई, पिछले मार्च से फिर सेकेंड वेव आ गई। तो उस चीज़ में ये हाँ नहीं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की खास तौर से। आज जम्मू कश्मीर में है तो इस विषय पर है। यहाँ हमारा पूरा ये प्रदेश अमन पसंद लोगों का प्रदेश है, टूरिज़्म पर डिपेंड है। टूरिज़्म भी काफ़ी नुकसान हुआ है, उससे बेरोज़गारी भी काफ़ी बढ़ गई है युवाओं में भी खास तौर से। और होटल लाइन हुआ या जो भी ट्रांसपोर्ट लाइन है या जो भी जिस तरीके की लाइन है उनमें कुछ हद तक उसको सामना करना पड़ा है। तो मैं चाहूँगा, ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि सभी उसी लाइन पे जिस तरीके से पहले पूरे देश में लोग खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे उसी तरीके से फिर ज़िंदगी उसी ये कह रहे तो 370 टूटने और 35 टूटने पर जम्मू के लोगों को बहुत फायदा हुआ। जो बाहर की लड़कियां थी जहां पर उनको जॉब नहीं मिलती उनको अब जॉब भी मिल रही है और धीरे धीरे देखिए बहुत अच्छा हो रहा है। और 370 टूटने पर देखिए आपको देखा होगा कितनी डेवलपमेंट हो रही है और बीजेपी ने देखिए कितनी डेवलपमेंट की है, आपने देख ही लिया होगा। डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी हुई है। देखिए आप देख ही रहे हो कि आने वाले समय में कितना कुछ बदला है और कश्मीर भी कितना बदला हुआ है। पहले का हर जगह पत्थरबाजों की खबर आती थी, आपने देखा होगा कि 370 और 35 टूटने पर 2 साल में कहीं पत्थरबाजी हुई नहीं हुई, कोई कुछ हुआ नहीं हुआ। और बाकी देखिए आपने देखा होगा आने वाले और देखिए आप थोड़े दिन और ठहरो, 15 अगस्त के बाद काफ़ी लोगों को जॉब के ऑफर आएंगे जम्मू में, काफ़ी देखिए इंडस्ट्री आएगी जिससे देखिए हमारा जो बेरोजगार युवा है एक नौकरी और अच्छी नौकरी देखिए मिलेगी उनको और आने वाले समय में काफ़ी कुछ मिलेगा। मेरा ख्याल तरक्की तो हमें दिखाई नहीं दी, तरट्टी जिसे हमें डोगरी में बोलते हैं कि तरट्टी हुई है, लॉस ही हुआ है जम्मू को, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। जो आपके सामने है, क्राइम रेट बढ़ गया, हर जगह गुंडागर्दी बढ़ रही है, कोई मोनोपली है इनकी, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आजकल जिससे बात करो वही यूपी के चक्कर में है जी। आज मुझे बताइए डोगरा कल्चर कहाँ गया, हमारा आपसी भाईचारा कहाँ गया? जम्मू के अंदर क्या बेनिफिट मिलेगा हमें? यहाँ पे तो इतना कोई इंडस्ट्री या कोई टूरिज़्म स्पॉट्स नहीं है कि जहाँ पे लोग आएंगे घूमेंगे फिरेंगे। हमें जम्मू को बहुत लॉस हुआ इसका। और आने वाले टाइम में जैसे इन्होंने कमिट किया था कि आने वाले टाइम में जी जम्मू के लिए नौकरियां होंगी, ये होगा। आज जम्मू की मार्केट का ये हालत है कि जिन लोगों ने प्राइवेट दुकानों पे बच्चे काम कर रहे हैं वो भी निकाल रहे हैं। डेवलपमेंट तो हो ही रही है, वो बच्चे बेकार हो गए, डेवलपमेंट नाम की चीज़ तो रही नहीं है। और हमें ये लगता है कि आने वाले समय में इसका नुकसान ज़्यादा होगा। जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बता रहा है यूपी मॉडल, आप देख लीजिए क्राइम रेट वहाँ का कितना है, खाली मॉडल ही है। जम्मू का मॉडल ऐसा बन गया है कि जम्मू के अंदर क्राइम रेट भी दिन ब दिन ग्राफ तो ऊंचा ही हो रहा है और आने वाले समय में और ख़त्म होगा। हमारा जो एक भाईचारा था, एक कल्चर था, वो टोटली ख़त्म हो गया। लोग अपना परिवार बढ़ाते हैं, हमने जम्मू लद्दाख अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दी। तो जिसके कारण हाँ मैं कह सकता हूँ कि कहीं के डेवलपमेंट हो तो मुझे नहीं पता, मगर यहाँ पे हमें कोई डेवलपमेंट नहीं। रोड की हालत देख लीजिएगा, पानी की हालत देख लीजिएगा, बिजली की हालत देख लीजिए, बेड़ा गर्क हो चुका है जम्मू का। और आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा नुकसान होगा। जो हमें आज हर चीज़ बेचने को तैयार हो गए हैं ये
मुबारक मंडी तक बिक रही है, होटल रेस्टोरेंट बनने शुरू हो गए हैं, अपने आदमियों को बेनिफिट मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में हमें इसका कोई अच्छा असर नहीं दिखाई देगा। 2 साल हो गए हैं, 2 साल में जो डेवलपमेंट हुई है वो आपके सामने है। जम्मू की तबाही हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुई। आज जय श्री राम। जिस प्रकार 370 को तोड़ा गया और जब गृह मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर विकास ही विकास होगा, तो आज मैं बताना चाहता हूं कि 2 साल के बाद भी हम विकास को ढूंढ रहे हैं कि विकास कौन सी गली में, कौन से मोहल्ले में, कौन से जिले में छुपकर बैठा है। विकास देखने को मिला। जो वाइन शॉप एसोसिएशन दोबारा प्रोटेस्ट किए गए, किस प्रकार बाहर के लोगों ने आकर जम्मू को, मंदिरों के शहर को वाइन शॉपों का शहर बनाया। माइनिंग माफिया किस प्रकार जम्मू के अंदर हावी हुआ, किस प्रकार 2000 की रेत की और बजरी की ट्राली जो 8-8 हजार में मिली, वो विकास देखने को मिला। विकास देखने को मिला स्मार्ट सिटी के नाम पे जो धांधली हुई, किस प्रकार बरसात में लोगों के घरों के अंदर पानी गया, 200 करोड़ कैसे लोगों के घरों के अंदर घुसा, लोगों की किचन तक पहुंच गया, रसोइयों तक पहुंच गया, वो विकास देखने को मिला। विकास देखने को मिला कि किस प्रकार जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 218 करोड़ लैप्स हुआ और स्मार्ट सिटी के नाम पे धांधली हुई। और विकास देखने को मिला जिन डोगरों के नाम पे इन्होंने वोट लिया, आज वो डोगरा जो हमारी भाषा है वो साइन बोर्डों से गायब हो गई। हमारी मातृभाषा हिंदी साइन बोर्डों से गायब हो गई। गोजरी जो है साइन बोर्डों से गायब हो गई। ये सब विकास के ही तो है। और बीएसएफ सीआईएसएफ के बच्चे जो 90 दिन इनके ऑफिस के बाहर बैठे रहे, उन बच्चों को इंसाफ नहीं मिला। आज डेली वेजर्स, पीएचई के जो और बिजली जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, आज विकास देखने को मिला कि किस प्रकार इन्होंने दरबार मूव किया और ट्रांसपोर्टर्स को भूखा मरने के लिए मुहताज कर दिया, दुकानदारों को भूखा मरने के लिए मुहताज कर दिया। तो ये सब 370 की ही देन है। 370 में ये विकास हुआ। और प्रोपागंडा करते हैं कि अब पत्थरबाजों को नौकरी नहीं मिलेगी। जब भाजपा की और पीडीपी की हुकूमत थी तब आप ही ने यह फैसला लिया था कि पत्थरबाजों को रिहा किया जाएगा और उनको सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो ये 370 के घेरे में आकर आज 2 साल हो गए। पूरे जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक आज त्राहिमाम कर रहा है। आज दुखी है इनकी पॉलिसियों के साथ। जिस प्रकार इन्होंने जो पॉलिसियां जम्मू के अंदर लागू की हैं, मैं समझूंगा कि जल्द से जल्द हमारी हंसती खेलती स्टेट को वापस किया जाए ताकि हमारी स्टेट दोबारा विकास की राह पे आगे बढ़ सके। जय हिंद। विकास 370 के बाद कितना हुआ ये तो जम्मू कश्मीर की आवाम सब जानती है। और जिसके लिए ये तोड़ा था, तब क्या क्या कहा था कि जहाँ पे मिलिटेंसी कम होगी, जहाँ से करप्शन कम होगी, स्टेट से गुंडागर्दी कम होगी, स्टेट में विकास ज़्यादा होगा। वो स्टेट में और कई चीज़ें उन्होंने बताई थी कि जिनका हमारे जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन आप बताइए, मैं आपके माध्यम से मैं ये लोगों तक बात बताना चाहता हूँ कि 2 साल के अंदर कितना फ़ायदा हुआ 370 का। आज जो नौकरियां थी वो भी चली गई। आज जो जम्मू कश्मीर के लिए नौकरियां इंटैक्ट थी बच्चों के लिए, वो भी पूरे हिंदुस्तान के लिए होंगी। और बाकी चीज़ें जिसके लिए इन्होंने ये कहा था कि जहाँ से मिलिटेंसी ख़त्म होगी, आज भी वही हाल है। आज आप देखिए कि एक जो पुरानी हमारी 370 जब हमारी रियासत बनी थी, तो ये एक जब एक विलय हुआ था तो 370 जो दफ़ा थी वो लगाई गई थी ताकि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रॉपर्टी जो है जो बाहर ना जा सके, कोई इसको ले ना सके। लेकिन आज उन्होंने ये भी तोड़कर पता नहीं क्या बताना चाहते हैं। यहाँ तो मैं कहूँगा कि लोगों को लाश हुआ है, जम्मू कश्मीर के स्पेशल यहाँ के लोगों को नौकरियों का लाश हुआ है, जहाँ के लोगों को और कई चीज़ों। अगर मैं आपने जैसे हम कारपोरेटर हैं, जीएमसी की बात करें तो दफ़ा 370 में 14th FC जहाँ पे आया, 2 साल पहले इन्होंने 1.5 साल पहले अनाउंस किया हमारे कारपोरेशन के अंदर 283 करोड़ रुपया जो है वो अप्रूवल हुआ है कारपोरेशन में, जम्मू शहर में लगेगा। सिर्फ 64 करोड़ रुपया लगा सके और बाकी पैसा जो है वो ले नहीं सके। आप बताइए कि क्या 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 हो रहा है। 370 के अंदर वो भी पैसा वापस चला गया। और ये कौन चलाने वाले लोग हैं? आज भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है उन्हीं के हाथों में जो कारपोरेशन है। आज ये हाल है शहर के अंदर, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो नालों का पानी गंद सब लोगों के घरों में गया है, सफाई इनके पास नहीं है।
कोई डेवलपमेंट का तरीका इनके पास नहीं। आज पूरे एक्ट के मुताबिक ये चलते नहीं है। कारपोरेशन के अंदर जनरल हाउस की मीटिंग नहीं करवा सके। हर महीने में मीटिंग होनी चाहिए, उस पर विचार हो, हम अपनी वार्ड की बात रखें, शहर की बात रखें, लेकिन वो सुनने को ये तैयार नहीं, खुद समझ कोई नहीं। आप ही बताइए कि ये जो और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि 370 के हटने के बाद कोई JNK में फ़ायदा हुआ है। मैं यही दोबारा अपील करूँगा, जो हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि रियासत को हम वापस करेंगे थोड़ी देर के बाद, 2 साल हो गए हैं, आप जल्दी से जल्दी इस रियासत को वो दोबारा एक स्टेटहुड का दर्जा दे। और जो 370, तो जनाब 2 साल पूरे हो चुके हैं आर्टिकल 370 को हटे हुए जम्मू कश्मीर से, यानी कि उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया, यानी केंद्र शासित प्रदेश में। अब स्थिति ये है, 2 साल पूरे हो चुके हैं, कितना विकास हुआ है बेहतर आप भी जानते हैं, और अब आने वाले दिनों में कितना विकास होगा ये भी आप जानते हैं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि इन 2 सालों में कितनी तरक्की जो है जम्मू कश्मीर कर पाया है, और डोगरों का क्या विकास हो पाया है या नहीं, ये भी आप जो है अपनी राय रखिएगा, क्योंकि हम जम्मू के रहने वाले हैं, हम डोगरे हैं, और डोगरों का कितना विकास आर्टिकल 370 के बाद हुआ है, ये राय आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ, जय हिंद।